मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप यू ऑल आर गुड। तो यहाँ पर इस रूम में इस वक्त चल रहा है पैकिंग। तो आज मुझे निकलना है। वी आर गोइंग फॉर अ वेडिंग और ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें हमारा लोकेशन भी चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए अलग अलग जगह के हिसाब से सूटकेस पैक करने हैं, जो कि मेरे अभी तक पैक नहीं हुए हैं। मेरा तो लास्ट मोमेंट में ऐसे ही रहता है, मेरा बिल्कुल कभी भी पैक नहीं होता फाइनल सामान। तो मैं ट्राई ये करती हूँ कि अब जैसे हमें आज निकलना है, अभी 10:30 हो रहा है, निको को स्कूल से तभी लाएंगे जब मुझे लगेगा अब निकलने की तैयारी है। और जब तक गौरव आ जाएंगे ऑफ कोर्स। अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर पैकिंग करूँगी बिल्कुल फाइनल वाली, क्योंकि मुझे जो पहनना है मैंने पहन लिया। जो मुझे देहरादून शादी में लेकर जाना है वो मैंने अलग बैग में मुझे पैक करना है। तो सीन ये है कि मेरे भतीजे की शादी है, क्षितिज की शादी है, और हम लोग देहरादून जा रहे हैं। देहरादून में एक प्रोग्राम होगा, कीर्तन होगा। देन फ्रॉम वहाँ से हम लोग जाएंगे राजकोट, वहाँ बारात जा रही है गुजरात में, और वहाँ से फिर दोबारा वापस आना है। देन यहाँ पर रिसेप्शन है। तो ये पूरा 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलने वाला है। आज हम लोग देहरादून जा रहे हैं, बट वहाँ जाके मुझे कुछ अपने काम भी करने हैं, तो वो भी मैं कर लूँगी। तो चलिए, मैं ज़्यादा बोल का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वो मैं आपको अभी सारा वॉइस ओवर में बता दूँगी। बट फिलहाल मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत सारी मेहनत के बाद ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और निको भी घर आने वाला है। तो मेरा पैकिंग हो गया है। ये है मेरा लगेज 15 kg, जिसका वेट हो सकता है मैक्सिमम। इसी मेरे मोस्टली सारे कपड़े हैं, और इसके अलावा एक ही छोटू बैग है। इसमें मैंने हैंड बैग्स, फुटवेयर और कपड़े भी शायद थोड़े से रखे हैं, वरना वो सामान सारा हिल रहा था इसमें। ये वाला बैग मेरा सिर्फ देहरादून तक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। एंड एक ये मेरे हाथ में जाएगा, और ये सब मुझे भी थोड़ा इकट्ठा करना है। मुझे कोई बॉटल नहीं मिल रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है सारे बॉटल्स। मैं एक जगह रखती हूँ उसे साथ में ही, और अब मैं वो भूल गई, वो मुझे मिल नहीं रहा है। और मुझे शैम्पू ले जाना, मैं इतना बड़ा बॉटल तो नहीं ले जाने वाली हूँ। तो मेरे पास एक फॉरेस्ट एसेंशियल का बॉडी वॉश पड़ा था, उसको खाली करके मैंने उसमें शैम्पू रिफ़िल कर दिया। वैसे भी हार्डली मुझे एक ही बार हेयर वॉश करना पड़ सकता है, तो इसीलिए मेरा छोटू बोतल में काम हो जाएगा। देन हम लोग रात होते होते देहरादून पहुंच गए, और जाते ही सबसे पहले मैं गई नेल एक्सटेंशन कराने। शादी है, हेयर्स करा लिए, ड्रेसेस हो गई, सब कुछ हो गया, तो नेल्स भी तो रेडी करना बनता है। और वैसे भी मेरे बहुत ही पतले नेल्स हैं, टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, मुझे उन सब झमेले में नहीं पड़ना था। एंड मैंने अपॉइंटमेंट पहले ही ले लिया था, इसलिए वहाँ मेरा नंबर लग गया। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। नेल्स का मुझे क्लियर रहता है कि मुझे ओवल शेप कराना है, और मुझे कितना लेंथ चाहिए वो मुझे पता होता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने कराया। और मुझे कैट आई चाहिए था विद थोड़ा सा गोल्डन वाला टिंट, तो मैंने वही कराया। जो ओनर थी, इन्होंने अपने हैंड में करा हुआ था, तो मुझे वो पसंद आया। ये मैंने कराया था क्रॉस रोड मॉल में, नील्स बाय अंजू के पास। और यहाँ पर निक्कू काफ़ी देर से बाहर था, उसे कुछ तो वाइब आ रहा था कि यार यहाँ सारे अंदर लेडीज़ है। तो बहुत देर बाद, 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट, ये अंदर आया जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया। देन यहाँ पर मेरे नेल्स डन हो गए, मैंने पैरों में जेल नेल पेंट कराया, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। गौरव ने भी बहुत पेशेंटली साथ दिया, क्योंकि यूजुअली ऐसे काम मैं गौरव के साथ बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अकेले आती हूँ, मुझे पता है थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बट आज कुछ और ऑप्शन नहीं था। खैर हम लोग यहाँ से सीधा निकले, और जुकाम तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा था, ठंडी हवा लग रही थी ना, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। खैर हम लोग पहुंचे शादी वाले घर में, यानी कि जहाँ की शादी है। इस सोफे के पीछे था, आपने खुद निकाला। गुड। छत पे चले। मैजिक छत। मैजिक छत। ए तो औरों का तो पता नहीं, पर निक्कू बहुत मज़े कर रहा था। पता नहीं छत से किस रैंडम इंसान को चिल्लाकर गुड मॉर्निंग अंकल बोल रहा था। इसको पूरा शादी वाले मज़े इसने लेने शुरू कर दिए थे। एंड आई थिंक बच्चों से ही घर में बड़ी जान भी आ जाती है, क्योंकि बाकी सब तो डिसेंट तरीके से बैठे रहते हैं। इनको नहीं पता होता कि वो चुप रहना क्या होता है। इनको बस भाग दौड़ करना है, भागना है, खुश रहना है, खेलना है। यहाँ मैंने इसे कीर्तन के लिए रेडी कर दिया, और ऊपर से स्वेटर कैप वगैरह सब लगा दिया है, क्योंकि बाल इसके गीले थे। एंड ये रहा मॉर्निंग का व्यू घर का। चलो अंदर। ये ना मैम को भेज दो ये फोटो। कौन सी मैम? संगीता मैम, डिम्पी मैम, इंद्रिनी मैम।
तो मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि शादियों के टाइम पे जो ये कीर्तन होता है उसमें होता क्या है। मैंने सिंपल सी साड़ी डाल के बस ज्वेलरी डाल ली अपनी, लेट्स सी कैसा रहता है। यार ये कैसा पोज है दोनों का। तो यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम हो गया था एंड, और भाई ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अच्छा खासा फन था इसमें। मैंने बताया मैंने पहली बार अटेंड करा है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाए लोगों ने, और उसके बाद था लंच, जो गेस्ट आए थे उनके लिए और जो फैमिली के लोग थे उनके लिए। लंच अच्छा खासा एक्सटेंड हो गया क्योंकि फंक्शन का मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट फंक्शन था, तो इसलिए खूब सारे गपशप मारे लोगों ने। देन शाम को मैं मम्मी को लेकर गई मार्केट, और जब तक वापस आई इतना अंधेरा हो चुका था। लेकिन मुझे हेयर वॉश कराना था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इतने ठंडे में घर पे बाल धो, प्लस मुझे ड्रायर भी करवाना था। तो इसलिए पास में ही गीतांजलि था, मैं वहाँ चली गई और वहाँ पर जाकर सिर्फ हेयर वॉश कराया, हेयर ड्राई कराया, और फिर मुझे जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे बाल सच में गंदे थे। बट चलो फिर मैं यहाँ से निकली, और यहीं पे आज का प्रोग्राम एंड नहीं होता है। घर गए तो घर पे क्षितिज ने केक मंगाया हुआ था भैया के लिए, भैया का बर्थडे है आज। तो कोइंसिडेंटली ऐसा बहुत ही रेयर होता है ना कि सारे फैमिली मेम्बर्स हों उस वक्त से ही सेलिब्रेशन हो जाए, तो माहौल भी अच्छा था और सारे घर वाले भी थे। तो फिर हमने बाहर गार्डन में जाके केक कट करा। तो यहाँ निकू ने जाकर फटाफट से बर्थडे विश कर दिया क्योंकि वो समझ गया कि यही वो इंसान है जो कि मुझे थोड़ी देर में केक खिलाने वाला है। खैर हमने यहाँ पर केक कटिंग स्टार्ट करा। सारे लोग बाहर बैठे थे क्योंकि मेहंदी लगाने वाले आए थे, तो सारी घर पे और जितनी भी औरतें हैं वो इसी टाइम पे मेहंदी लगवा दी थी, ताकि क्योंकि कल सुबह सबको निकलना है, सबको सुबह सुबह ही निकलना है।
तो मेहंदी का काम ख़त्म हो जाता है तो ठीक लगता है। तो इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर थे और केक पे कट करा, केक खाया एंड उसके बाद डिनर भी था, वो भी करना था। और मेरे पीछे पीछे मेरी ये पूंछ भी आ गई जब मैं भैया को केक खिलाने के लिए गई। और हमेशा की तरह इसकी केक टच करने की जो आदत है, यहाँ भी इसने ऑलमोस्ट हाथ मार ही दिया था, पर तब तक इसकी नानी ने इसको खींच लिया तो केक बच गया। बट हाँ, वो आया तो इसी नीयत से है कि मुझे केक मिल जाए, और भैया ने इसे देखते ही इसको केक भी खिला दिया। सुबह की कहानी ये है कि जब सुबह भैया मिठाई के डब्बे पैक कर रहे थे तो उसी टाइम इसने 4 लड्डू खा लिए। तो यहाँ सब इसको यही बोल रहे थे कि लड्डू खाना है या केक खाना है। अरे लड्डू है अंदर, लड्डू। अरे एक थोड़ा लड्डू लड्डू खाएगा, इसमें मजा नहीं आ रहा। लड्डू है अंदर, लड्डू खाएगा। तो आज इस रैबिट ने लड्डू नहीं बल्कि केक को चूज़ करा और यहाँ सब इसके कैप का मजाक बना रहे थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को सब लोग अपने घर चले गए थे तो मैं यहीं रुकी हुई थी। और मॉर्निंग में गौरव मुझे साथ में छोड़ने के लिए गए थे और मैं घर से निकल रही थी और बाराती थी, तो भाभी ने मुझे घर से टीका करके भेजा। वैसे भाभी और की फ़्लाइट है बट मेरे से 2 घंटे बाद की है, तो मुझे इसलिए पहले निकलना पड़ा। बट रास्ते में ट्रैफिक था क्योंकि कुछ रैली निकल रही थी, तो इस वजह से मैंने फ़ोन करके बाकियों को भी बताया कि टाइम नहीं निकल जाना, संडे को लेकर मत चलना, हो सकता है संडे होते हुए भी आपको रश मिल जाए। और हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट में। दिल्ली में मेरा लेओवर था, वहाँ पे मैंने बड़ा सा आलू का पराठा खाया और इस ज़ुकाम के साथ दवाइयाँ खा के और पेट पूजा करते हुए मैं पहुँची राजकोट। और राजकोट पहुँचते ही मुझे वहाँ मिली दीदी। हाँ, मेरी दीदी जो कि कीर्तन में नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्टली चंडीगढ़ की फ़्लाइट से यहाँ पहुँची है, राजकोट पहुँची, और मुझसे जस्ट 1 घंटा पहले वो पहुँची थी। तो यहाँ पर हम दोनों साथ में मिल गए और हम लोग गए होटल की तरफ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस ये देहरादून से राजकोट वाला जर्नी। आगे का शादी का फन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।